वेलकम टू माय चैनल बांके बिहारी जी क्रिएशंस। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे और बांके बिहारी जी की कृपा का अनुभव ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि वृंदावन में हम जब भी जाएं तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने साथ लेके आनी चाहिए। तो क्या है वो चीज़, इसके विषय में आज हम वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वृंदावन कौन नहीं जाना चाहता। जो ठाकुर जी का प्रेमी है, जो ठाकुर जी के प्रेम में पागल है, वो वृंदावन जाना चाहता है। मैं तो ये कहूँगी, जो मेरे हृदय की बात है, आप मेरी बात को गलत ना लें। मैं तो कहती हूँ कि वृंदावन एक पागल खाना है, जहाँ हम जैसे पागल जाते हैं और उन सब पागलों का डॉक्टर है बांके बिहारी जी। एक ही डॉक्टर है जो बांके बिहारी जी हैं। हम ठाकुर जी के पागल हैं। ये कहने में कोई लज्जा भी नहीं आती, कोई शर्म भी नहीं आती। हम तो हाथ खड़े करके कहते हैं, हम ठाकुर जी के पागल हैं, हम ठाकुर जी के दीवाने हैं। तो जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, वो ठाकुर जी का प्यारा है, वो वृंदावन में जाना चाहता है। वृंदावन में जाके अपने ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है, अपने ठाकुर जी का दीदार करना चाहता है। और यहाँ तक तो भक्तजन ये कहते हैं कि प्यारे, हमें ब्रिजवास मिल जाए, हमें यहीं रख लो। जब वृंदावन से हम वापस आते हैं तो आंखों में अश्रुधारा बह रही होती है, हृदय में केवल और केवल एक ही बात होती है, प्यारे जाने ना दो, गोविंद यहीं रख लो। अब जा रहे हैं तो दोबारा कब बुलाओगे? जल्दी जल्दी बुला लो। ठाकुर जी को देखे बिना मन रह भी नहीं पाता है, मन उदास हो जाता है। और मैं ये कह रही हूँ कि कहते कहते मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, हृदय में इतना भाव उमड़ रहा है कि प्यारे वृंदावन बुला लो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भक्त दीवाने हैं ठाकुर जी के और वृंदावन जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप वृंदावन जाएं, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवश्य घर में लेके आएँ, जिसको घर में रखने से आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा, आपके बाप भी वृंदामयी हो जाएंगे। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है ब्रज की रज, यानी ब्रिज की रज को आप अपने घर में अवश्य लाएं। जब भी वृंदावन में जाएं तो आप निधिवन में कहीं जाएंगे तो वहाँ पर जो रज होती है, तो थोड़ी सी रज आप लेके एक लिफाफे में डाल के घर में ज़रूर ले आएं। तो उस रज को रोज़ आप मस्तक पे लगाएं, थोड़ी सी रज को आप अपनी जीवा पे लगाएं। तो आप देखेंगे कि इतना प्रभाव उस रज का है, क्योंकि उस रज पर हमारे प्यारे ने भ्रमण किया है, उस रज पर हमारे प्यारे ने विहार किया है, तभी तो नाम पड़ा है बांके बिहारी। तो इतनी पावन वो रज है, जहाँ तक कि ब्रिज का जो दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उस मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जाने कहने का भाव है, जो मुक्ति को भी मुक्त कर दे वो है ब्रजरज। इतने पावन ब्रजरज है, जब आप ब्रजरज को घर में लेके आएंगे तो यकीन मानिए आपका घर जो है ब्रिज ही बन जाएगा, आपके बाप वृंदावनी हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा मैं ब्रिज में ही वास कर रहा हूँ, आपको ऐसे लगेगा मैं ब्रिज में ही रह रहा हूँ। आपके हृदय के अंदर इतनी उमंग, इतनी तरंग और इतनी शांति का अनुभव होगा। ऐसे लगेगा मेरा बिहारी मेरे संग संग विहार कर रहा है, ऐसे लगेगा मेरा बिहारी मेरे पास ही है। तो इतनी पावन है ये ब्रिजरज, जो मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। वो कोई साधारण चीज़ तो हो नहीं सकती। आपने देखा होगा, जब आप हमारी प्यारी रमन रेती में जाएं तो वहाँ हमारे प्यारे ने भी लोट लगाई हुई है। जब प्यारे माखन खा लेते थे तो पेट उनका भर जाता था, तो रमन रेती में ठाकुर जी लोट लगाते थे। तो वहाँ लोट लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी आप रमन रेती में जाएं तो लोट अवश्य लगा के आएँ। तो लोट लोग लेटते हैं, लोट लगाते हैं। लोट लगाना यानी रेत के अंदर घूमते हैं। लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे लेट लेट के आगे आगे जाते हैं, इसी तरह लोग लोट जाते हैं, लोट लगाते हैं वहाँ पे। इसी तरह जब ब्रह्मांड घाट में जाएंगे तो वो रज हमारे ठाकुर जी ने मुंह में रखी हुई है। वो कोई साधारण रज नहीं है, ठाकुर जी ने मुंह में रख ली। मैया ने कहा कि कान्हा तूने मुंह में क्या रखा है? तो ठाकुर जी ने मुंह नहीं खोला। तो मैया ने जब मुंह खुलवाया तो मैया क्या देखती है? पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में है। एकदम बेहोश हो गई है मैया, नीचे गिर गई है।
कहने का भाव यह है कि ये जो रज है ठाकुर जी की प्रसादी है, उस रज के कण कण में हमारे प्यारे विराजमान हैं। तो जब भी जाएं ब्रिज की रज जरूर लाएं, और लाएं ही नहीं, उसको रोज़ मस्तक पर लगाएं, उसको रोज़ अपनी जीवा में रखें। तो देखिए कितनी पावन आपकी वाणी, कितना हृदय आपका पुलकित हो जाएगा, कितने सरल और सहज आप हो जाएंगे और ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। आप जानते हैं कि प्यारे भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रज को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाता। और जब वो ब्रज की रज आपके ही घर में आ जाएगी तो प्यारे भी अपने आप ही आ जाएंगे। तो आपको पता लग ही गया होगा दोस्तों कि वृंदावन में आप जब भी जाएं तो ब्रज रज घर जरूर लेके आएं, तो प्यारे तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वृंदावन में आप जब जाएंगे तो ब्रज रज जरूर लेके आएं। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने कान्हा जी के प्रेम से पाया है और जितना मैंने अध्ययन किया है, उतना आपको बता दिया होगा। तो आज के लिए आपको राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे जी, हरे कृष्णा।